जातीय सर्वे को लेकर के आप लोग इतने डिफेंसिव क्यों हैं? डिफेंसिव का मेरा मकसद यह है कि आप एनडीए के हिस्सा हैं। एक तरफ आपकी पार्टी जो एनडीए का घटक दल, उसने पिटीशन डाल करके कोर्ट में जातीय सर्वे का विरोध किया। ललन सिंह सरीखे नेता बार बार इस बात को उठाते हैं। दूसरी तरफ ये क्रेडिट लेने से भी आप पीछे नहीं हटते कि जब इसको कैबिनेट से अप्रूव किया गया था तो उसमें बीजेपी भी सहयोगी थी। आपकी घटक दल, जो मुख्य घटक दल बिहार की है, वो भी सहयोगी थी। तो जातीय सर्वे को लेकर के आपका जो डबल स्टैंड है वो कहीं ना कहीं आपको सवालों के घेरे में खड़ा करता है। देखिए, हमारा कोई या एनडीए का कोई डबल स्टैंड नहीं है। स्टैंड बहुत साफ है कि जातीय जनगणना 1931 में हुआ, अंग्रेज़ों ने कराया, और उद्देश्य क्या था ये जग जाहिर है। तो उसी उद्देश्य से नीतीश कुमार और इनके लोग करें तो ये उचित नहीं है। चूँकि जातीय जनगणना का प्रस्ताव आने और जातीय जनगणना होने में दो कैरेक्टर आ गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराने में थी ताकि जो अति पिछड़ा समाज है, दलित है, उसका क्या पोजीशन है, अपर कास्ट क्या पोजीशन है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सत्ता में उसकी भागीदारी क्या है, ये जानने के उद्देश्य से, पवित्र उद्देश्य किया गया था। लेकिन बीच में नीतीश कुमार पलटी मार दिए। पलटी मार करके ऐसे हाथ में कैप्टिव हो गए कि वहाँ से न्याय की उम्मीद बड़ी बहुसंख्यक आबादी का नहीं था। जिस उद्देश्य किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एप्लीकेशन के तह को जानते हैं। चूँकि ये तो राजनीति में कैसे आए, कहाँ आए, इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन नीतीश कुमार जी की पैदाइश ही है राजनीति में लालू यादव के पीछे खड़ा होने से। उनकी पैदाइश ही है, उनको ऊंचाई मिला है, मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का किया है, उसकी शक्ति का दोहन किया है और अपनी ऊंचाई बढ़ाया है जॉर्ज फर्नांडिस का कवच पहन करके। ये फैक्ट है, दुनिया जानती है। लेकिन जब ये पलटा मारते हैं तो लगता है कि जो संस्कारगत चीज़ें हैं, जो समाज के लिए हैं, जो लोहिया जयप्रकाश, राजनारायण, स्वामी सहजानंद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का चिंतन था, समेकित रूप से वह जमीन पर नहीं आएगा। चूँकि बीच में लोहिया कहने वाले अपने लोग भी लोहियावादी नहीं, ढोल पहने हुए हैं। लोहिया के ऐसे भी फॉलोअर थे राजनारायण, जो अपना 700 एकड़ ज़मीन बांट करके 15 एकड़ ज़मीन रखा अपने परिवार के लिए। बहुत लोग ऐसे भी हुए जो ज़मीन लेने के लिए उतावले रहे, सारे नियमों को तोड़ा, गरीबों को ठगा। तो ये इतना कंट्राडिक्शन है कि ये जो जनगणना हुआ वह परिलक्षित हुआ सामने तब जब इसका प्रकटीकरण हुआ, ये पब्लिक डोमेन में आया। और वहाँ बहुत साफ है कि ये जनगणना दूसरे के हाथ में जब चला गया, जहाँ पलट करके गए, वहाँ ये कैप्टिव थे। और इसीलिए M/, जो सत्ता का उनका मूल आधार था, उसी की बढ़ोतरी को, उसी के परसेंटेज को दिखलाया गया। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने रिसर्च बीच में भी कराया था, उसमें 7 जातियों का कराया था। अचानक वो विलुप्त डाटा कैसे हो गया? एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का तो राग बहुत अलापते हैं नीतीश कुमार जी, वो डाटा कैसे विलुप्त हो गया? तो साइंटिफिकली जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, आज ये बात जरूर है कि जो समाजवादी धारा के लोग हैं वो अपने को त्याग के दायरे में रख करके चाहते हैं कि समाज में, रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनिए, स्वामी सहजानंद दलितों के शनस्त, हम तो उस वंश के हैं जहां बुनियाद में ही समाजवाद है, चिंतन में ही समाजवाद है, अपने परिवार को भी हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन दूसरे तरफ दरिद्र लोग हैं, मानसिक रूप से दरिद्र लोग हैं, जो लवादा ओढ़ते हैं लेकिन करने का साहस नहीं है, बनने चले हैं महात्मा फुले और शिक्षा का सर्वनाश। तो ऐसे लोग जो जनगणना के इन पॉइंट पर थे, इसका
मन में शंका था, एप्लीकेशन इसीलिए लगा।